हमारी बातचीत हो चुकी है। अगले महीने की 10 तारीख तक दस्तखत भी हो जाएंगे। डेस्मंड ग्रुप से कुछ ना ही कहे तो बेहतर है। फिलहाल हमारी कंपनी डूबती चली जा रही है। अपने बेटे को कैसे बताओ कि हमारी ग्लूमेन फार्मास्यूटिकल्स 1 महीने के अंदर अंदर बंद होने वाली है। अन्य को एक भी टोनिट्रस बोल्ट नहीं मिला, इसलिए पापा खुश हैं। अच्छा। मेरे पापा मिशन के मामले में राक्षस हैं। अच्छा। वैसे तुम्हारे पापा गुस्से में कितने प्यारे लगते होंगे। तुम कमाल हो। स्टेला जीतने वाले की बराबरी स्कूल में कोई नहीं कर सकता। सही कहा तुमने। एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आए, पर वो बस एक डिग्री लगा है। अन्य को भी उसके घर जाकर पढ़ना है। तो तुम सच में उसे उस नजर से देखती हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नफरत है मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा डेस्मंड, कभी नहीं। वो कौन है? हाँ? जॉर्ज? मैंने अपने नौकर को कहकर एक जासूस भिजवाया था ताकि इसके मार्क्स कम हो जाए। उस जासूस को मेरे क्लासमेट ने भेजा था। बोलो बोलो, ऐसा क्या देखा तुमने डेमियन में जो तुम्हें पसंद आया? आन्या को उसमें दिलचस्पी है। वो कौन है? मतलब आन्या, क्या तुम्हें कोई भी लड़का पसंद आ जाता है? मुझे उसे स्कूल से निकलवाना ही होगा। ये तो दूसरे बेटे को स्कूल से निकाला चाहता है। ये तो एक सीक्रेट है ना डेमियन, इसका मतलब तुम। देखिए मुझे क्या मिला। उसने मुझे अचानक धक्का मार दिया। ये सब क्या चल रहा है डेमियन? सेंसेई, वो झूठ बोल रहा है। तुम दोनों डेमियन के दोस्त हो, तुम्हारी कैसे माने हम? दूसरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आन्या ने खुद देखा, ये अपने आप ही गिर गया था। अरे ये तो वही लड़की है ना। ये लड़की खतरनाक है। मेरे 30 साल के टीचिंग करियर में मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। तो अच्छे से साफ सफाई करो। जलवा है हमारा। अगर तुम स्कूल से चले गए तो आन्या क्या करेगी? प्लान बी जो बाकी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब तो पक्का डेमियन को भी एहसास हो गया होगा ना? बोलो। हाँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये कैसा मजाक था? तुमने ये सब क्यों किया? हमारी कंपनी का दिवाला निकल गया। हाँ सही कहा, वो भी आज ही। जानकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम एग्जाम्स में फेल हो जाते फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता। मैंने सोचा ये सदमा तुम्हारी कंपनी सह नहीं पाती और हमारी उलझन सुलझ जाती। मतलब कुछ भी। वैसे भी मैं बड़े लोगों के मामलों में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता। वही तो, तुम बात को खामखा यहाँ ले आए। अगर हमारी कंपनी रास्ते पर आ गई तो हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं होगा। आज मुझे तुमसे जलन हो रही है डेमियन। तुम्हारा परिवार रईस है और तुम बहुत मशहूर। और तुम मशहूर भी नहीं हो, उसमें तुम्हारी गलती है, समझे? तुम हमेशा से चुप चुप रहते हो, है ना? क्या? ओए, इसके दोस्त बहुत बड़े गधे हैं। मैं तुम्हारी तरह स्कूल में अपने बचपन के मजे लेना चाहता था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जॉर्ज? जरा शांत हो जाओ। चाहो तो तुम्हारे लिए जूस ले आए। माफी चाहता हूँ, ऐसे वक्त पर जूस कौन पीता है? सॉरी। मैं पीता हूँ ना। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। वैसे सोचा जाए तो मैंने हमारी कैंटीन का अल्टीमेट कैवियार बोल जो सुना है बहुत टेस्टी है, आज तक नहीं चखा। वैसे मुझे याद आया, मैं अपनी शर्ट पर एक स्टेला स्टार भी लगाना चाहता हूँ। अबे साले, क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल। वाओ, क्या कोई मेरी फोटो खींच सकता है? उसे जल्दी लौटा देना। अगले महीने से मेरे परिवार के पास खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि वो मुझे जबरदस्ती वेस्ट इंडीज के लोगों को बेच दे। चिंता मत करो, पश्चिम के लोग अच्छे हैं। पापा और सूट वाली आंटी दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन के रुका था जो साल के अंत में होता है। मैं उसमें तुम सबके साथ गाना गाना चाहता था। ला 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 ला। A few moments later. शुक्रिया दोस्तों, इन कीमती यादों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम इसे रख लो। स्कूल छोड़ने के बाद तुम हमें भूल मत जाना। शुक्रिया डेमियन, मेरे दोस्त। अन्य की तरफ से ये पता तुम रख लो। शाबाश। अलविदा। तो ये सब हुआ। पर ग्लूमेन फार्मास्यूटिकल्स को खरीदा गया है, उनका दिवाला नहीं निकला। अच्छा। डेस्मंड ग्रुप ने हमें रास्ते पर आने से बचा लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं। हमें वेस्ट इंडीज वालों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और स्कूल का क्या? क्या मतलब? हर रोज की तरह तुम कल भी स्कूल जाओगे? कमाल है, ये तो स्कूल से गया ही नहीं। ये कितना झूठा है। जो लिया है सब याद से लौटा देना, समझे? जूस के पैसे मत भूलना। अगर तुम देर से गई या कुछ भूल गई तो तुम्हें सजा मिलेगी, समझ गई तुम? 8 टॉनिट्रस बोल्ट में थे, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, याद रखना। शुक्र है वक्त रहते पहुंच गई। चलो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अरे ये तो, अरे नहीं, वो ये घर पर भूल गई। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसे आन्या तक पहुंचाना ही होगा। अब ये बस स्टॉप कहाँ है? वक्त निकलता जा रहा है। अगर मैं पीई क्लास के पहले नहीं पहुंची तो ना जाने क्या होगा। A few moments later. मैं पहुंच तो गई। याद आया, मुझे ये उसे छुप कर ही देना होगा। Oh my gosh! मैंने तो सारे एपिसोड्स देख लिए। क्या तुमने वो कार्टून देखा? किसी ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। योसा, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं काम पर जाने का नाटक करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आन्या कहाँ होगी? आन्या! मम्मी? चलो। मेरी बच्ची आन्या, तुम ये भूल गई थी
क्या हुआ आन्या? आज पीई क्लास तो नहीं है। इसलिए मुझे इस यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। क्या? A few moments later. रहने दो। अच्छी बात तो यह है कि आन्या कुछ भूल ही नहीं। लॉयड सर, आप हॉस्पिटल नहीं गए? यहाँ पर एक पेशेंट के घर आना पड़ा था, इसलिए यहाँ आया। और साथ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ, तो ये बात है। मुझे गलतफहमी हुई है और मैं उसके किसी काम नहीं आ पाई। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और याद आया, मैं सोच रहा था कि अब हम दोनों साथ में कुछ खा लेते हैं। जरूर। यहाँ पास में ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो वहीं चलते हैं।